बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। कल पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के मध्य मुकाबिल होगी तारीखी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, और T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल खेला जाएगा। और फिर चूँकि इस सेमीफाइनल्स में इनमें एक रिज़र्व डे भी इन्होंने रखा है, और उसके बाद जो अगला सेमीफाइनल है वो 10 नवंबर को भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान एडिलेड ओवल के क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। कल जो पाकिस्तान का मैच खेला जा रहा है उसके लिए लोग बड़े एक्साइटेड हैं। हमने कल भी शो किया, उसमें हमने बात की पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से। न्यूजीलैंड का हमने मवाजना किया कि न्यूजीलैंड क्या करेगी। एक आध सवाल कल जो मैच होने जा रहा है उसके हवाले से करके फिर हम बात करेंगे जो जुमेरात को जो मैच है भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बताते चलें कि T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ 2007 में जनूबी अफ्रीका में हुआ, और दुनिया में जो पहला T20 इंटरनेशनल मैच है वो 2005 में खेला गया। और फिर उसके बाद 2006 में पाकिस्तान ने अपना वाहिद T20 मैच खेला ब्रिस्टल इंग्लैंड में अगस्त 2006 में। और उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है अगले ही बरस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, जहां मिसबाह उल हक का वो शॉट सबको याद रहेगा कि पाकिस्तान फाइनल नहीं जीत सका। 2007 का T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता। 2009 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जीतने में कामयाब हुई। फिर अगले ही बरस 2010 में वेस्ट इंडीज़ में T20 वर्ल्ड कप हुआ, जिसको जीतने का एजाज़ हासिल किया इंग्लैंड की टीम ने। 2012 का T20 वर्ल्ड कप जो है वो वेस्ट इंडीज़ की टीम ने जीता, और ये वर्ल्ड कप जो था ये खेला गया था श्रीलंका में। फिर उसके बाद 2014 का जो T20 वर्ल्ड कप था वो बांग्लादेश में खेला गया, और इस T20 वर्ल्ड कप को श्रीलंकन टीम ने जीतने का एजाज़ हासिल किया। फिर उसके बाद 2016 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कौन भूल सकता है, जब कार्लोस ब्रैथवेट ने, जो वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन है, इंग्लिश फास्ट बॉलर बेन स्टोक्स को छक्के लगाकर वेस्ट इंडीज़ को दूसरी मरतबा जो है T20 वर्ल्ड कप जितवाया। और फिर उसके 5 साल के अरसे के बाद गुज़िश्ता बरस जो अगला T20 वर्ल्ड कप हुआ उसके फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कामयाबी हासिल की, न्यूजीलैंड को शिकस्त दी, और इस तरह 2 मरतबा वेस्ट इंडीज़ की टीम ये T20 वर्ल्ड कप जीती है। 1 मरतबा ऑस्ट्रेलिया ने, 1 मरतबा पाकिस्तान ने, 1 मरतबा इंग्लैंड ने, और 1 मरतबा भारत ने ये T20 वर्ल्ड कप जीता है। जबकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो अब तक सिर्फ एक ही दफ़ा जीत चुकी है। इतनी देर में जब मैं आपको बता रहा था ये स्क्रीन पर भी आ गया है और मुझे ज़बानी याद था। तो अब ये जो अब T20 वर्ल्ड कप है इसमें जो पिछले साल तो न्यूजीलैंड की टीम रनर्स अप थी, इस साल न्यूजीलैंड की टीम फिर सेमीफाइनल में पहुंची है। क्या होता है जावेद भाई, न्यूजीलैंड की टीम वो उन टीमों में शुमार होती है जो अब तक, साउथ अफ्रीका तो चोकर्स है, लेकिन न्यूजीलैंड कोई T20 वर्ल्ड कप नहीं जीती। क्या कहेंगे, न्यूजीलैंड के लिए अपॉर्चुनिटी है? देखिए, पास्ट इज पास्ट, राइट। आज देखेंगे आज इनका कैसी टीम है, अच्छी टीम है, देखें ना। हाँ, तो कभी भी जब जो भी इस लेवल पे आ जाता है, फाइनल तक आ जाता है, तो इसका मतलब एक परफॉर्मेंस तो है ना, टीम तो अच्छी है ना। अब टीम को टीम ही बीट करेगी ना, और खेल अच्छा होना चाहिए। दोनों टीमें जो है ना अच्छी आएंगी, जो भी इस लेवल पे फाइनल में आएंगी, लाजमी बात है लड़के आ रही होती हैं, एक्सपीरियंस भी हो जाता है, कुछ गलतियाँ भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, वो चलती रहती है। अब ये आ जाता है डू एंड डाई वाली क्रिकेट। अब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं क्रिकेट में, हमेशा हर मैच में हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको अवेल करना। अब आप जीत के आ रहे हैं, आपने स्टडी क्या किए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि प्लेयर को, टीम के जितने भी प्लेयर उनको अपने ऊपर जिम्मेदारियां लेनी पड़ती हैं। बड़े मैच में बहुत जरूरी होती है। पहले भी मेरे कई दफा बता चुके हैं अहमद शहजाद, बड़ी बैलेंस साइड है न्यूजीलैंड की। और अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट में देखें, सोदी और सेंटनर बड़ी अच्छी रिदम में बॉल कर रहे हैं। और अगर आप फास्ट बॉलिंग में भी देखें, बोल्ट, साउदी और उसके बाद फर्गसन, तीनों तगड़े बॉलर हैं, स्विंग भी है, पेस भी है उनके पास। आई थिंक फिन के आने से बड़ा फायदा हुआ है टॉप ऑर्डर में। जिस तरह आके वो जारहाना मजाज इनिंग खेल रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि अगर उनकी एक ऐसी इनिंग लग गई जो पावर प्ले के अंदर वो मैच एक साइड पे कर सकते हैं, उसके बाद नीचे भी उनके पास इस तरह के बैट्समैन मौजूद है। बड़ी बैलेंस साइड है। मुझे लगता है कि अगर अल्लाह ना करे न्यूजीलैंड पाकिस्तान से जीतने में कामयाब होता है तो वो कप ले जाएगा। ये देखें, आपने जो फिन एलन की बात की अहमद, 189 का स्ट्राइक रेट है फिन एलन का,
उन्होंने 91 रन बनाए। और फिर आप देखें कि ग्लेन फिलिप्स सबसे ज़्यादा रन उनके 195, उनकी एक सेंचुरी भी इस टूर्नामेंट में ग्लेन फिलिप की है ना, एक सेंचुरी। जी, तो आप ये देखिए कि अब इनके हालांकि स्कोर देखे जाए तो सिर्फ 91 स्कोर है 4 मैचों में, लेकिन जो स्ट्राइक रेट है, जो पावर प्ले का यूटिलाइजेशन है, वो इस तरह की करते हैं कि वो उनकी जो पूरी टीम का सेटअप है ना, वो उनको एक कुशन दे देते हैं, फिर वो अपनी मर्जी से क्रिकेट खेल सकते हैं। फिर विलियमसन भी आते हैं, अच्छा खेलते हैं, फिर नीचे से भी उनके प्लेयर्स आते हैं जो बड़ा अच्छा खेलते हैं, जिमी नीशम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फिन का इन लोगों के लिए पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करना। और आई थिंक अमेजिंग साइड है, टेक्निकली बड़ी करेक्ट है, सोबर है और अच्छे लोग हैं। मुझे लगता है कि वो पूरी कोशिश करेंगे। केन विलियमसन बड़े अरसे से कप्तानी कर रहा है, सऊदी उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, बोल्ट उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस दफा केन विलियमसन को ये T20 का वर्ल्ड कप जितवाएं। जावेद भाई देखें, जो 8 विकेटें उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सेंटनर ने हासिल की हैं, और उसके अलावा टिम साउदी जो बड़े सीजन कैंपेनर हैं, 100 से ज़्यादा विकेट ले चुके हैं, 100 से ज़्यादा T20 भी खेल चुके हैं, उन्होंने 7 विकेटें ली हैं। लूकी फर्गूसन ने 7 विकेटें, 6 विकेटें सोडी की और ट्रेंट बोल्ट की 6 विकेटें, लेकिन उनका इकोनॉमी रेट ट्रेंट बोल्ट का देखें 7.18 का है। तो आप समझते हैं जावेद भाई, ट्रेंट बोल्ट खतरा साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए? देखिए, मैं इस चीज़ पे नहीं, जो है वो सबके सामने है। वो परफॉर्मेंस की बेसिस पे, परफॉर्मेंस किसके, पाकिस्तान की टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है, राइट। अच्छा, बॉलिंग ये खेली भी है, पता है किस तरीके से होता है। अब टाइम की बात है, अब कल मैच होना है, अगर हम इसी चीज़ पे जाएंगे तो खेल ही नहीं सकते। नो डाउट बड़ी अच्छी है, कंप्लीट है, फील्डिंग वाइज प्रोफेशनल है, बॉलिंग वाइज, बैटिंग वाइज, दे नो हाउ टू प्ले दिस काइंड ऑफ क्रिकेट। अब है बैटल, अब देखते हैं कौन कामयाब होता है। सही है ना, तो बैटल में ये सारी टीमें अच्छी हैं। अब इसमें बैटल ऑन डे जो सेमीफाइनल में आई है वो अच्छी टीम वो अच्छी टीम होंगी, ऐसा तो नहीं है ना, मगर हमें अपना पार्ट देखना है कि हाउ वी गोइंग टू बीट देम। इनको स्टडी करनी पड़ेगी अच्छी, आप है ना प्लानिंग करें, रात को है ना आप 1 डे नाइट बिफोर है ना आप है ना बिल्कुल अपना वो बनाए। अच्छा, 2 आपको बनाने पड़ेंगे, एक आपने रात को बना लिया, फिर ड्यूरिंग द गेम मेन चीज है वो ड्यूरिंग द गेम आपका जो प्लान है वो कामयाब हो रहा है या नहीं हो रहा। अहमद, अगर हम देखें, एक तो बाबर आजम की कप्तानी पे हम पहले बात कर लेते हैं कि 59 मैचेस में T20 के उन्होंने कप्तानी की, 36 जीते, 18 हारे। फिर ODI में 18 में से 12 मैच जीते हैं, यानी कि उनका परसेंटेज बहुत ज़बरदस्त है। टेस्ट कैप्टन की हैसियत से उन्होंने 13 में से 8 मैच जीते, 3 मैच हारे। अब बाबर आजम की कप्तानी का भी आप समझते हैं इम्तिहान होगा, क्रंच मैच है। पिछली दफ़ा हम ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हार गए थे, आपको याद होगा, जिसमें मैथ्यू वेड ने छक्के लगा, जीता हुआ मैच हम हार गए थे। तो अब आप समझते हैं कि बाबर आजम एक तो आउट ऑफ फॉर्म है, दूसरे उनकी कप्तानी का प्रेशर, लोगों की तवक्कुआत, आप समझते हैं इस तवक्कुआत में वो पूरा उतरने में कामयाब हो सकते हैं? देखिए, टफ जॉब है, कैप्टनसी करना कोई आसान जॉब नहीं है, और मैं ये स्टैट्स को थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इन चीज़ों पे। मुझे लगता है कि गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब प्रेशर सिचुएशन आती है तो आप उस टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके डिसीजंस क्या हैं। हार जीत डजंट रियली मैटर। अगर मैं आपको ये कहूँ कि पाकिस्तान जिन टीम से जीतता रहा है वो तो सी साइड्स थी, बी टाइम साइड्स थी, तो और छोटी टीमें आती नहीं थी। तो इस वजह से बाकी दुनिया की टीम क्या करती है, वो कभी भी छोटी सीरीज होती है या किसी सीरीज होती है वो अपने यंग प्लेयर्स को भेजती है। हम लोग नहीं तो वो इन चीज़ों पे बिल्कुल भी गौर ही नहीं करते हैं कि मैं कितने मैच जीत रहा हूँ। आप जिसको कप्तान बनाते हैं उस पर ट्रस्ट करते हैं और फिर खुद उसको इवैल्यूएट करते हैं कि हाँ यार इसको कैप्टनसी कितनी आती है। तो मेरा ये मानना होता है जब आप किसी को कैप्टन बनाते हैं उस पर एक जिम्मेदारी होती है, भाई आप इसलिए कैप्टन बने कि आप कप लेके आए, ठीक है। तो वो कप अगर जितवाएंगे तो सब चीजें ठीक है। अच्छा, अगर केन विलियमसन का हम मवाजना करें बाबर आजम से, जावेद भाई 78 T20 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में उसने कप्तानी की, 42 जीता है, 33 हारा है, लेकिन T20 में 56 में से उसने 50% मैचेस जीते, 25 वो हारा है। और टेस्ट मैचेस में उसकी कप्तानी में न्यूजीलैंड ने ICC की टेस्ट चैंपियनशिप जीती, भारत को साउथहैम्पटन में खेले गए फाइनल में हराया था। 35 टेस्ट मैचेस में से उसने 21 जीते। केन विलियमसन की कप्तानी का अगर हम बाबर आजम से मवाजना करें तो आपको नहीं लगता विलियमसन जो है बड़ा सीजन कैंपेनर है और उसकी टीम वो सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड होता। अच्छा, उनकी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि इनकी जो होम क्रिकेट होती है ना वो भी बड़ी टफ होती है।
उसमें भी ये नहीं है कि कंपेयर टू हमारी क्रिकेट और उनकी फर्स्ट क्लास हमारी तो क्रिकेट में घर ज़मीन को आग आसमान का लग फर्क गई। है, राइट। उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है, जैसे ये अभी इंटरनेशनल खेल रहे हैं, इसी ऐसे ही, तरीके से competitive होती है। कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, सही। राइट। सेम चीज़ है ना, तो ये ब्रॉट अप लाइक वैसे होते हैं, तो इनमें इसीलिए आप है ना फर्क नहीं देखते, सही। क्योंकि इनका जो क्रिकेट खेलने का स्टाइल, क्रिकेट की जो कहती है, जो इनका बना हुआ है प्लेटफॉर्म, सही। उसके मुताबिक होते हैं, खेलेंगे। तो इसलिए कहीं मार नहीं खाते, वही चीज़ आपको ठीक है, नजर आती है। ठीक। वेरस पाकिस्तान, हमारे यहाँ देखें आप, वो चीज़ तो है कि कौन कहाँ खेलता है, कौन कहाँ खेलता है, किस तरह की विकेटें मिलती हैं, किस तरीके से है ना इनको फैसिलिटी कप्तान मिली कैसे हुई बनाया होती है। जाता है। रोडों पे भी खेल रहे हैं, गलियों में भी खेल रहे हैं, हर जगह सही। खेल रहे होते हैं, तो नहीं कंपेरिजन कर- दूसरे लिहाज से नहीं, मगर उसके बावजूद शाबाश है पाकिस्तान है। क्रिकेट को अब कि आप देखिए, लड़के आके परफॉर्म करते हैं, ठीक जिस तरह है, खेलते ठीक हैं, है। और उन लोगों से सिविलाइज जो प्लेयर है उनसे ठीक बेहतर है। लग रहा है। अहमद क्या कह रहे थे? अब आप देखिए कि पीछे भी पाकिस्तान के साथ न्यूजीलैंड की जिस तरह सीरीज हुई है, उनमें भी उन्होंने अपने मेन प्लेयर्स नहीं खिलाए। हम लोग तो पूरी वो- वही full हम strength full team strength- खिलाते तो हैं। मैं इसलिए नंबर्स पे जो है ना, अगर वो बिल्कुल उनको नंबर्स की परवाह होती तो तो वो वो मेक श्योर करते अपनी बेस्ट से बेस्ट टीम हर मैच खिलाते, लेकिन नहीं, वो लोग टीम को बिल्डअप करते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ हद मैचेस भी हार जाते हैं। तो मैं इसलिए मानता नहीं हूँ, अगर केन विलियम्स के आप स्टैट देख रहे हैं, ये और बेहतर भी हो सकते थे अगर वो सिर्फ ये देखते कि हाँ यार मेरे स्टैट्स अच्छे रहे, मैं मैचेस जीतूं, लेकिन नहीं। तो हम ग्राउंड के अंदर देखते हैं कि वो कितना काम कंपोज है और उसके डिसीजन कैसे हैं, क्या प्रेशर को ये हैंडल कर पा रहा है, क्या ग्लोरी जितवा के दे रहा है, क्या टेस्ट मैचेस में जहां पे टीम फंसी हुई है वहाँ वहां करता अपनी है। कप्तानी से कोई ऐसी चीज कर रहा है जो टीम को निकाल के लेके जा रहा है। तो आई थिंक सबके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये जो कप है T20 का, पीछे एक कप हुआ हमने वो मिस किया, एशिया कप हुआ हमने वो मिस किया, अब अब ये मौका अल्लाह है। ताला ने एक स्निफ खोली है हमारे लिए, एक अच्छा मौका अल्लाह ने बनाया सही। कि हमें अभी अपॉर्चुनिटी मिली है तो अपना कप उठाएं। ठीक है, जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स में एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आप देखें न्यूजीलैंड में मिचेल सेंटनर ने भी कप्तानी की है, उनकी टिम साउदी ने भी कप्तानी की है, मतलब वो कप्तान भी ट्राई करते रहते हैं। वो जिस तरह जावेद भाई ने कहा ना कि वो बिला खौफ, और उनका स्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से वो सारी तब्दीलियां करते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद अहमद शहजाद और जावेद मियादाद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स, और अब जोश जो है वो तकरीबन अपने नुक्ते उरूज पर पहुंच चुका है, क्योंकि कल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मद्दे मुकाबल होगी। हम बात कर रहे हैं जावेद मियादाद और अहमद शहजाद से। अहमद से और बात करते हैं। अहमद, जो उन्होंने कप्तानी के वो तजुर्बात करते हैं, रॉस टेलर ने भी कप्तानी की, अब तो चला गया, मिचेल सेंटनर ने भी कप्तानी की, फिर इसके अलावा टिम साउदी ने भी कप्तानी की, तो वो तजुर्बात करते रहते हैं, उसकी क्या वजह आप समझते हैं? देखिए, वो तजर्बात ऐसे नहीं करते हैं, वो तजर्बात उनको जब लगता है कि हाँ ये वाकई केपेबल है, हाँ। तो वो उनको इसलिए कप्तान बनवाते हैं। वहाँ पे आपको ऐसा नहीं देखने में मिलेगा कि कोई बहुत टॉप क्लास बैटर है तो आप उसको, या बहुत टॉप क्लास परफॉर्मर है टीम का, वो उसको कप्तान बनाएंगे। दुनिया में जो कैप्टन्स बनते हैं वो उनकी कैप्टनशिप और लीडरशिप उनके विजन पे, इस एबिलिटी पे बनते हैं। सही। जावेद भाई, आप तो जब 76 में आपने शुरू किया और आपको फिर फ़ौरन जो है 1980 में आप कप्तान बन गए, जब आसिफ इकबाल की टीम वापस आई भारत से 79 में, बल्कि 80 शुरू हो रहा था, और आपने पहली मरतबा कप्तानी की, मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, जब ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई थी, मुश्ताक मोहम्मद उसके हेड कोच थे। कप्तानी आपको इतनी जल्दी मिल गई, आप समझते हैं सही वक्त पे मिली, या वो जो आंखें थीं जो उकाबी नज़रें रखती थी, उन्होंने देखा कि इसमें बड़ा पोटेंशियल है? पोटेंशियल ही देखा था, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कप्तानी की थी, मैं बैंक के लिए भी कर रहा था, फिर अपने अंडर 19 के लिए भी किया था, उस तरीके से समझा था, क्योंकि जिन्होंने बनाया था हाँ। उनकी आई क्या थी, एयर मार्शल नूर खान थे ना उस वक्त, तो मरहूम। मतलब उनको अच्छा वो बिलीव करते थे यंगस्टर पे भी, हाँ, सही। समझे ना। तो वो इतना एक्सपीरियंस, मगर मेरी चीज़ें देखी हुई थी, ये नहीं थी कि मैंने कप्तानी में बैंक को लीड कर रहा था। अक्सर मैचेस जो है हमने बड़ी बड़ी जीते। टीमों को जीता। हमने PIA जैसी टीम, जो एक साइड फुल टेस्ट टीम पाकिस्तान होती की टेस्ट टीम थी, होती उसमें तो
मतलब मेरिट पे आया, मेरी क्वालिटी को देखा गया। आपको भी पता है कि शुरू मैं मतलब बचपन से ही जो था अंडर 19 का कप्तान था, पाकिस्तान को मैंने लीड किया अंडर 19 शुरू 74 में, उसके बाद काउंटी में मैं कप्तान रहा गिलमोर्गन से ग्लैमोर्गन का। तो मेरा मतलब क्रिकेटिंग ब्रेन तो माशाल्लाह था सही ना। सही सही और इसीलिए इतने छोटी सी एज में आपको मैंने कम्पीट कर दिया था। सबसे पहली सीरीज में मैंने 500 तो रन कर दिए थे माशाल्लाह। लेकिन बाकियों को क्यों पसंद नहीं आया आपको? नहीं, पसंद तो थे, ऐसी तो कोई बात नहीं बगावत कर दी जावेद भाई और ऑस्ट्रेलिया के बगावत दौरे तो पर। वो बगावत जो थी ना, वो उसका एक गुस्सा था कि वो चाह रहे थे कि लाजमी आते हर एक के ख्वाब होते हैं टू रिप्रेजेंट द पाकिस्तान सीरीज के होते हुए एक यंग लड़का आया, यंग लड़का आ गया, तो क्या इसका मतलब अल्लाह पोटेंशियल भी है। अल्लाह बख्शे एयर मार्शल साहब भी तो आई थी ना, उन्होंने तो देखा था ना कि कौन कहते बाहर कर दो, अगर कोई नहीं कोई और होता तो हो सकता नहीं, मगर वो परफॉर्मर थे। उन्होंने अपनी हिस्ट्री देखे एयर मार्शल, राइट, जिन्होंने लड़ना सीखा, ये तो कुछ तो देखा होगा। ठीक है अहमद, आप भी कप्तानी कर चुके हैं अंडर 19 की, कब कौन से टूर पे थी? वो मेरे ज़िंदगी का पहला ही टूर था ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ मैं कैप्टन था, और उसके बाद मैं कैप्टन नहीं बना। किस साल की बात है अहमद? जब 2009 बहुत मैं पहला ही टूर था, आई डोंट इवन रिमेंबर। फिर उसके बाद आप 2009 में तो आपने इंटरनेशनल डेब्यू किया ना मुत्तहिदा अरब अमारात। जी, फिर मैं अभी डोमेस्टिक की कैप्टनसी की, सेंट्रल पंजाब की, उसमें चैम्पियन करवाया। फिर उसके मैंने कैप्टनसी की हबीब बैंक की, 4 डे में फाइनल में पहुंचाया, 1 डे में चैंपियन करवाया। तो बस यही 3-4 टूर थे। मुश्किल काम है कप्तानी करना, सबको खुश रखना, सबको साथ लेके चलना, या आसान काम? अगर आपको नॉलेज है, अगर आपका विजन है, आप में अल्लाह ताला ने वो सलाहियतें दी हुई हैं जो एक लीडर में होती हैं, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं। इसीलिए यूनुस खान आपको कप्तान कह के पुकारते थे सही कह रहा हूँ मैं? इसके पीछे वाली वजह भी बता देंगे क्यों कहते थे। अच्छा, लेकिन विजन होना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। आपने सिर्फ अपने आप को नहीं देखना है, आपने इस करंट टीम को भी देखना है, उसके बाद आने वाली लॉट को भी देखना है। आपने पूरे पाकिस्तान का विजन करना है कि जब मैं अभी खेल रहा हूँ, अभी क्या है, आने वाले 5 साल में मैं पाकिस्तान टीम को कहाँ देखता हूँ, और फिर आने वाले 10 साल में मैं पाकिस्तान टीम को कहाँ देखता हूँ। दोस्तों यारों को नहीं देखता हूँ, होता है ना ये भी जावेद भाई, दोस्तों यारों का भी तो होता है ना एक, है? हमारे टाइम में तो भागते थे, मेरे से तो भागते हैं, अभी भी भागते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये है चाहे जैसे भी है, उनको पता है कि ये नहीं सुनता भाई। मैं ऑलवेज, आज मुझे मेरे जो कुछ मिला है, इज्जत मिली है, मेरी अपनी वही चीज़ है, राइट, सारी चीज़ें की हैं अल्लाह ने सक्सेस। जब मुस्लिम जिम खाना आप अपने वालिद का, आपके साथ ज़िंदगी पे आपकी प्रोग्राम करूंगा अहमद शहजाद की, मुस्लिम जिम खाना जब आप अपने वालिद के साथ जाते थे, नूर मोहम्मद मियादाद मरूम के साथ, तो वहाँ तो बड़ी अच्छी क्रिकेट होती थी। अब तो खैर वो ग्राउंड ही ख़त्म हो गया, मुस्लिम जिम खाना का बड़ा ज़बरदस्त तो अल्लाह बख्शे माय फादर जब तक थे उन्होंने ना उसको रखा हुआ था, सब करते थे। फिर कराची क्रिकेट एसोसिएशन को ऑफिस भी दिया हुआ था, तो वहाँ बड़े बड़े लोग जो है, आपको पता उस वक्त के टाइम की कराची क्रिकेट एसोसिएशन जो होती थी, वो सारे मुज़फ़्फ़र हुसैन दूसरे आदम या बड़े, मतलब बहुत ऐसे ईसा जाफर साहब, यानी कि बड़ी बहुत बड़ी थे जिन्होंने ना परफॉर्मेंस की हुई थी अपनी फील्ड में। सही। तो उस वजह से कराची क्रिकेट एसोसिएशन जो थी हमारी उस वक्त की KCA, नुसरत अजीम साहब भी थे, और उसके अलावा स्पोर्ट्समैन भी थे सारे, मतलब अच्छी थी, अच्छी टीमें चला रहे थे। अब तो हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, अब तो सिफारिश पे खिलाड़ी भर्ती हो रहे हैं। अभी अंडर 19 बांग्लादेश की आई हुई है, लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि जिन लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया वो सेलेक्ट नहीं हुए, और वो सेलेक्ट हो गए कि जो सिफारिश पर आए। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम में नहीं, आइंदा किसी प्रोग्राम में। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के जो सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल जुमरात को खेला जा रहा है, उसके हवाले से। कहीं जाएगा नहीं, जोश जगा दे में हम बहुत जल्द आपको ज्वाइन करेंगे, पावर्ड बाय एमिरेट्स। पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियादाद और नौजवान ओपनर अहमद शहजाद के साथ एक मरतबा फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं साउथ अफ्रीका के हवाले से। साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड ने हरा दिया। साउथ अफ्रीका चोकर्स के नाम से मशहूर है। अगर आप देखें इस चार्ट पर नज़र डालें, 1992 के जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका, जो डकवर्थ लुइस फार्मूले के तहत 22 रन एक गेंद पर चाहिए थे तो हार गया। फिर ऑस्ट्रेलिया से 1999 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका हारा। फिर श्रीलंका से 2003 के वर्ल्ड कप में हारा। फिर 2011 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से हारा।
फिर 2015 के वर्ल्ड कप में भी साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से हारा, और अब 2022 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका नेदरलैंड से हारा। अहमद, इसकी रीजन क्या समझते हैं? फिर मैं जावेद भाई की तरफ। देखिए वो जो प्लेयर की प्रोडक्शन थी ना इनकी, जो पहले फिर भी आ रहे थे जबरदस्त AB de Villiers, वो बहुत जबरदस्त टीम थी, बॉलिंग बैटिंग बड़ी बैलेंस साइड थी। ना सिर्फ ये चीज़ है, उनके पास इनका ये भी है कि 3-4 प्लेयर उन्होंने दूसरे स्किन के भी खिलाने होते हैं। ये इनका आई थिंक ग्राहम स्मिथ को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उनको पता है कि उनकी टीम को अगर उन्होंने अब ऊपर लेके जाना है तो वो देखे, हमने रिसेंटली हम पढ़ भी रहे थे कि वो बहुत चक्कर लगा रहे हैं इंडिया के भी, IPL की टीम करा रहे हैं, टीम ऑनर्स के साथ भी। अब उन्होंने एक साउथ अफ्रीका लीग करवाने जा रहे हैं, जो कि सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ी लीग होने लगी है। उनके जो सारे इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन, जिन्होंने IPL की जिनकी टीमें हैं उन्हीं की वो जो है ना सारे होंगे। पाकिस्तानी प्लेयर होगा कि अच्छे खासे पैसे देने आ रहे हैं। शुरू में सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन अब मेरे ख्याल से उनके साथ कोई MOU शायद PCB का साइन हुआ है, PCB अलाउ कर रहा है अपने प्लेयर्स को जाने का भी। तो ये एक अच्छी चीज़ है प्लेयर्स के लिए भी, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के लिए भी। उन्हें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, अपने पास एक ऐसा टैलेंट लेके आने की इस लीग से आ सकता है जी, जो कि अब इनकी बॉलिंग को बैक करे। सही। जावेद भाई, आप क्या समझते हैं? आपके ज़माने में इतनी लीग्स नहीं होती थी, अब तो लीग हो गई, करोड़पति लोग हो जाते हैं, वहाँ से कहाँ खिलाड़ी बिजनेस अपना शुरू कर देते हैं, रेस्टोरेंट्स, कपड़ों का काम, बहुत सारी चीज़ें शुरू कर देते हैं। गुड लक, मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है। मैं तो बहुत मतलब क्यों नहीं, देखिए हर स्पोर्ट्स में पैसा तो आता है ना। अगर ये चीज़ें बन रहे तो आ रहे हैं ना। एक लीग खेलने के 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ रुपए अब इतनी नहीं, करोड़ों ज़्यादा की ज़्यादा। देंगे सर ये जो दुबई लीग हो रही है आजकल के दौर में करोड़ों की इतनी वैल्यू भी नहीं है ना। दुबई लीग हो रही है ना, ये सिर्फ $4.5 लाख दे रही है। तो कितने, और ये तो 10 करोड़। पाकिस्तानी तो 7-8 करोड़ बन गया। और जो साउथ अफ्रीका लीग है वो भी 2.5, 3, 4 लाख $4 दे रही है। तो पैसे बना भी खर्च तो रहे रहे हैं। ना, क्रिकेट इज बिकम डिफरेंट। आजकल स्पॉन्सर लेने जाए तो आपको मिलता है, पैसा देना है, ये वो सारे। और जो स्पॉन्सर करने वाले वो आज से 10 साल पहले कहाँ थे, आज वो कहाँ पर है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं भारत और इंग्लैंड के दरमियान जो सेमीफाइनल खेला जाएगा, जो कि 10 तारीख को खेला जाएगा जुमेरात के दिन। अगर हम रिकॉर्ड पे नज़र डालें भारतीय क्रिकेट टीम का, और आप देखेंगे जिस तरीके से इंग्लैंड और इंडिया का जो सेमीफाइनल है, भारतीय टीम जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक दफ़ा T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है 2007 में, उसके बाद से उसने नहीं जीता। और ख़ास बात यह है कि गुज़िश्ता 9 बरस में, यानी 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से भारतीय टीम आज तक कोई बड़ा मेजर इवेंट नहीं जीती। आपको याद होगा 18 जून 2017 को पाकिस्तान ने जो भारत को हराया था फाइनल में, और फिर उसके बाद क्या हुआ सबको याद है। भारतीय टीम कोई मेजर इवेंट नहीं जीती। हमारे न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी हैं, ये तो न्यूजीलैंड का दिखा रहे थे, जबकि हम भारतीय टीम की बात कर रहे हैं। भारत के अहमद देखिए, विराट कोहली अब तक इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोरर हैं 246, और सूर्या कुमार यादव 225। लास्ट ईयर मार्च में सूर्या कुमार यादव ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था और उनके 225 रन है इस दफ़ा, और उनका स्ट्राइक रेट देखिए 193 का, 138 का कोहली का। हमारे यहाँ 100 का भी स्ट्राइक रेट हो तो हम समझते हैं ये ओवरऑल। अहमद, आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए मैंने टूर्नामेंट के स्टार्ट में बोला था कि विराट कोहली उनकी रीढ़ की हड्डी है। कभी भी इन्होंने कहीं भी पहुंचना या जीतना होगा, विराट कोहली की परफॉर्मेंस करना बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं उनके स्ट्राइक रेट, उनकी एवरेज देख सकते हैं। स्काई उनको एक ऐसे 360 बैट्समैन मिले हैं कि वो ऐसी जगहों पे शॉट्स मारते हैं जहाँ फील्डर नहीं होते, ऐसा इम्प्रोवाइज़ करते हैं कि मोर ऑफन देन नॉट वो कनेक्ट करें। उनका जो गेम स्टाइल है, जो उनके हैंड्स हैं वो बहुत लूज़ हैं, और जो उनकी रिस्ट है वो बहुत लूज़ है, जिसकी वजह से वो ऐसे स्पॉट्स पॉकेट्स ढूंढ रहे हैं कि बॉलर्स को समझ नहीं आ रही है। KL राहुल पिछले 1-2 मैचेस में वो भी वापस फॉर्म पकड़ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप दूसरे एंड पे आप इंग्लैंड की बैटिंग देखेंगे, उनकी फॉर्म जो है वो लंबा, ठीक है, बड़े मैच हैं, इंडिया विल फैंसी देम कि हाँ इन्होंने किया हुआ है, ठीक है, लेकिन 3 उनके बल्लेबाज फॉर्म में है। दूसरी तरफ आप देखें बटलर और हेल्स, इनके अलावा इंग्लैंड में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिन्होंने परफॉर्मेंस की है। इंडिया का जो स्ट्रॉन्ग लिंक है वो उनकी बैटिंग है, उनका वीक लिंक है जो उनकी बॉलिंग है। और वहाँ पे इंग्लैंड की बल्लेबाजों को देखते हुए जो उनकी फॉर्म है, मेरे ख्याल से इंडिया बहुत खुश होगा कि अगर उनकी बुरी फॉर्म का फायदा उठाते हुए इंडिया ने अगर उनकी बैटिंग लाइनअप को रिप थ्रू कर दिया और कंटेन कर लिया, और जिस बैटिंग लाइनअप जो इंडिया की है, जिस फॉर्म में है, वो दे विल फैंसी देयर चेजिंग। ये आप तो इंडियन बॉलिंग की बात कर रहे थे। अगर हम इंडियन बॉलिंग की बात करें तो
आप देखें अर्शदीप सिंह जो उनके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, इस वक्त टॉप पे है। उन्होंने 10 विकेटें इस टूर्नामेंट में हासिल की हैं T20 वर्ल्ड कप में। और अगर दूसरे बॉलर्स पर नजर डालें, हार्दिक पांड्या की 8 विकेटें, जबकि 6 विकेटें जो हैं वो मोहम्मद शमी की हैं, जिन्हें आखिरी लम्हे पर जसप्रीत बुमराह की जगह टीम में शामिल किया गया। जावेद भाई, अहमद शहजाद कह रहे हैं कि इनकी बॉलिंग इतनी ज़्यादा तजुर्बाकार नहीं है अगर आप देखें भारत की। तजर्बाकार तो कमजोर नहीं है, लिंक कह रहे हैं। वो नेम नहीं है, वो इस तरीके जी, से नहीं है, मगर बुमराह के डिपेंड बाद। करता है कि काम क्या कर रहे हैं। देखिए बॉलिंग तो वही बिल्कुल उसी तरह करनी होती है। अब आपके पास स्ट्रेटेजी होती है, आप किस तरीके से बना रहे हैं, किस तरह से यूज़ करना होता है। आपके जो अगर यंग प्लेयर हैं, अच्छे बॉलर हैं जो खेल रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो है इसी को ही आपने चलाना है। आप तो अब 15 इसको- में से यही इसको लड़के नहीं, चलाना they've been किस doing a तरीके wonderful से? job। अभी तक जो भी इनके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं उसके हवाले से दे डूइंग अ वंडरफुल अक्सर जॉब। पटेल नहीं चला उनका लेफ्ट। देखिए वो कहीं ना कहीं मिल के काम कर रहे हैं ना। जब टीम होती है वो उनको पता है कि उनकी बॉलिंग इस तरह की है कि कोई भी थ्रेट नहीं है, तो वो मिल बांट के ऐसी पोजीशन में है कि वो कर रहे हैं ना। जावेद भाई, बैटिंग देखें इनकी, बैटिंग के तो ये अभी इंग्लैंड की बैटिंग देखें। एलेक्स हेल्स ने सबसे ज्यादा 125, और जो अहमद कह रहा है कि दो ही बैट्समैनों के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, बटलर और हेल्स। आप देखें स्टोक्स के 58 हैं, 56 मलान के हैं, 54 लिविंगस्टन के हैं, मोइन अली के 38 हैं। तो आप नहीं समझते इस बैटिंग पे? देखिए ये चीज़, ये जो हम देख रहे हैं ये कर चुके हैं, हाँ, अब करना है। तो अब जावेद भाई प्रेशर तो होगा ना इस प्रेशर पे। नहीं, देखिए वो तो प्लेयर के अपने ऊपर है, क्योंकि प्लेयर अपने आप ही है ना सारी चीज कर रहा लेकिन है ना। जावेद भाई, अगर वो नाकाम हो रहा है, सिर्फ नहीं, दो मैं नहीं खिलाड़ी समझता, रन्स देखो कर रहे हैं। प्रेशर नहीं होता वो, इसलिए कि मैं हूँ, अगर मैं फाइनल मैंने खेलना है मैच, ठीक है ना। अब हमने स्ट्रेटेजी जो बनानी है, जिस उसी तरीके हिसाब से से बनानी है सही, उस समझ तरीके लो। से बनाएंगे ना। ठीक एवरी डे इज वो थोड़ी कि अगर इन्हीं को ही लेके जाएं तो आप तो खेल ही नहीं सकते फिर। क्या कहेंगे? होता ये है कि देखिए जब आपने रन्स किए होते हैं ना पीछे, तो आप में एक वो Confidence कॉन्फिडेंस आ रहता जाता है, है। तो जब आपने रन्स नहीं किए होते ना, तो आप वो जब आप कॉन्फिडेंस में खेलते हैं तो यू एक्सप्लोर एंड फ्लरिश। जब आपने रन्स नहीं किए होते तो जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना वो डाउटफुल, जहां पे दो चीजें आ गई, मारूं या ना मारूं, वहां पे आप रह गए। सही, लेकिन ये मगर बॉलिंग नहीं, देखें। देखो मगर ये कि टीम तो आपके पास जो है हाँ, वो है उसी में ही से ना। खिलाएं जो जबरदस्त। अवेलेबल रिसोर्सेज सही है ना, वही अवेलेबल है ना, उसको आपने यूज करना है, किस तरह यूज करना है। ना अहमद सिर्फ- देखें, सैम करन जी, लेफ्ट आर्म फास्ट जी, बॉलर, जी। 10 विकेटें, उसकी जी, ना मार्क वुड सिर्फ- की 9, बेन स्टोक्स की 5। तो ये 3 बॉलर जो है रिवॉल्व कर रही है इनके गिर्द। और क्रिस वोक्स इतना इफेक्टिव नहीं रहा, लिविंगस्टन से उन्होंने बॉलिंग कराई। आदिल रशीद ने एक मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। आदिल रशीद ने पिछले मैच में। इन्होंने गलत लिखा हुआ है स्टैट्स, क्योंकि आदिल रशीद ने एक मैच में 3 आउट भी किए हुए, मुझे याद पड़ता है। देखिए। और इन्होंने अपडेट नहीं किया। देखिए सैम करन ना ये सिर्फ 4 मैचों का है इनका 5। हाँ। ना सिर्फ सैम करन ने अच्छी विकेट ली हैं 10, उनकी जो एवरेज है इकॉनमी वो बहुत तगड़ी है। बड़ा सरप्राइजिंगली उन्होंने इस टूर्नामेंट में, क्योंकि जब वो पाकिस्तान आए थे वो मेरे ख्याल से बड़ा वीक लिंक लग रहे थे और पाकिस्तानी बैट्समैन उनको ढूंढ रहे थे। जब वो आते थे उनको अटैक करने जाते थे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जिस तरह उन्होंने अपने प्लान्स की एग्जीक्यूशन की है, जिन लेंथ्स पे वो बॉल करते रहे, जिस तरह उन्होंने स्लो बाउंसर और स्लो डिलीवरीज अपनी यूज की हैं, बड़े इफेक्टिव। और दूसरी तरफ आप देखिए वुड, पेस है उनके पास, उनको खिलाया इसलिए जाता है ऑस्ट्रेलियन की पिच में कि आप रिप केज पे जाएं, और आप वो यही अटैक कर रहे हैं। हाँ, करें यही और कर आप रहे विकेट लेके दें। उसके बावजूद हालांकि ऐसे बॉलर का जो रोल होता है ना वो रन से डरना नहीं होता, लेकिन फिर भी उनकी जो रन Economy है है, हाँ, वो भी कंट्रोल किए हुए और विकेट भी लेके दी हुई है। स्टोक एक यूटिलिटी क्रिकेटर है, वो एक Batting, डिफरेंट bowling, डायमेंशन लेके आते हैं टीम के अंदर। दो के वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं जिस तरह वो चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो टीम में है। तो ये एक बड़ी बैलेंस टीम होगी। आई वुड स्टिल से अगर बांग्लादेश, अगर इंडिया ने उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया किसी मॉडेस्ट टोटल पे 160 65, तो इंडिया के चांसेस बहुत जावेद भाई आप कहें, फिर मैं ब्रेक पे क्योंकि जाऊँ। देखेंगे इस तरह की क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, कौन? आज से नहीं आ रहे हैं। इंग्लैंड में क्रिकेट इस तरह की होती है, 2020 संडे लीग होती है, बहुत सारी लीग होती इतनी है। सारी लीग और होती है। hundreds, अभी hundreds हो रही काउंटी है। क्रिकेट का स्टैंडर्ड इतना बुरा थोड़ी होता है। ठीक है। सही में ना, इनको उससे बड़ा कॉन्फिडेंस है और खेलते हुए आते हैं। जॉन प्लेयर खेलते थे, फिर 2020 भी आजकल तो ज्यादा अब खेले तो जा रहे 100 आ हैं। गया अहमद। तो ये जो काउंटी का स्टैंडर्ड है ना, जितनी भी मेरी अभी वो मोइन गिर भी गया। आया था, मलान से बात हुई है और जो हमारे प्लेयर्स भी ठीक जाते है, हैं, वो जी। बहुत नीचे आ ड्रामेटिकली गए। नीचे आया है। तो हमने जो उसको एक बेस बनाई हुई है ना सिलेक्शन की, वो मेरे ख्याल से हमें फिर दोबारा जेरे गौर लानी लाना चाहिए, क्योंकि पड़ेगी। काउंटी की जो पहले स्टैंडर्ड थे अब वो नहीं है, नीचे आ हम गए। प्रोग्राम के एक और ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे जावेद मियादाद और अहमद शहजाद से। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़।
प्रोग्राम जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जावेद मियांदाद और अहमद शहजाद के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। कल के दिन का सब बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि कल कब दोपहर का 1 बजे और पाकिस्तान न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल हो। इस पर जाते जाते 1-2 मिनट हमारे पास रह गए, अपने मेहमानों की राय ले लेते हैं। जावेद भाई, फेवरेट किसको आप समझते हैं? पाकिस्तान? अहमद, आप? पाकिस्तान जिस सिचुएशन से पाकिस्तान अब आया है, पाकिस्तान ही फेवरेट है और पाकिस्तान को ही जीतना चाहिए। न्यूजीलैंड चोक नहीं कर सकता जावेद भाई? करेगा इंशाल्लाह करेगा, फिक्र नहीं करना। पाकिस्तान नहीं जीतना है बस। अगर नहीं भी करेगा तो करना ही चाहिए। अच्छा, वो जो दुआएं थी ना, वो पहले जो क्वालिफिकेशन के लिए थी पाकिस्तानियों की, अब वो दुआएं के बस चोक करवाने पे होनी चाहिए सारी। नेदरलैंड के लिए बहुत दुआएं की थी पाकिस्तानियों ने कि जीत जाए साउथ अफ्रीका से। मैं जिससे मिल रहा था पाकिस्तान हर बंदे के सबको लेके साथ चलता है, लेकिन नेदरलैंड ने डिसअपॉइंट नहीं किया। अब हमें भी चाहिए भाई कह रहे ना सबको साथ लेके। देखिए, जिस तरह नेदरलैंड ने हमारी आवाम को डिसअपॉइंट नहीं किया ना, इस तरह अब हमें भी चाहिए कि अपनी आवाम को डिसअपॉइंट ना करें। देखिए, क्रिकेट सबसे पहले मैं ये क्यों विश करते हैं हम पाकिस्तान, आप आराम अपना खेलो, खुल के खेलो, डरो मत, ये नहीं, खौफ नहीं, जो डर गया वो मर गया। मैं ये एक कहना चाहता हूँ कि हार ना जाए, ये जो सोचेंगे ना तो आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। जावेद भाई ने बिल्कुल सही कहा, फियरलेस, खौफ के बगैर जो होना है वो होना है, ट्राई योर बेस्ट, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं करते, मगर अंडरस्टैंड द क्रिकेट। जब आप खेल रहे हैं दैट इज द टाइम अपने आप को। इकबाल भाई, फियरलेस क्रिकेट तो वो फेयर वाली क्रिकेट तो वो खेले ना जिनको पता है कि उन्होंने अगला मैच खेलना है कि नहीं। ये तो जब सारी सपोर्ट आपके पास है, जब आप भी टीम में सब चीजें कर रहे हैं, आपको निकालने वाला कोई भी नहीं है, तो फिर इस फियर की वजह नजर नहीं आती है। जाए यार, जाए एंजॉय करें, कल जाके सारी पाकिस्तान आपको सपोर्ट कर रहा है, इंशाल्लाह आप जीतेंगे। हाँ, पाकिस्तान ने देखे ना, इंडिया से हारा है 4 विकेटों से, जिम्बाब्वे से 1 रन से हारा, और फिर उसके बाद नेदरलैंड को 6 विकेटों से, साउथ अफ्रीका को डकवर्थ लुईस फॉर्मूले पर 33 रन से, और फिर बांग्लादेश को जो आखिरी मैच था 5 विकेटों से हराया। जावेद भाई, आप सिर्फ एक जुमले में बताइए कौन सा प्लेयर आप समझते हैं कल पाकिस्तान के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर सकते? देखिए, मैं तो कोई नाम नहीं, मैं ये बड़ा, क्योंकि सब मेरे लिए बड़े अच्छे हैं और मुझे उम्मीद है कि जितने भी 1 2 3 4 5 तक जो है ना वो कर सकते। अहमद, आपकी नजर में बड़ा क्रूशियल होगा हारिस रऊफ का रोल कल, क्योंकि आपकी जो, अगर आप शाहीन को भी देखें, 2 उन्होंने 4 आउट किए, लेकिन वो जिस थ्रेट से 4 आउट करते होते थे या आउट करते होते थे वो नहीं, वो उस तरह आउट किए हैं कि वो लेंथ बॉलिंग कर रहे थे, मारने जा रहे थे तो आउट, वरना वो एलबीडब्ल्यू और बोल्ड करते जी, वो एलबीडब्ल्यू और आगे जोर लगाते हैं। शान को स्टडी खेलना चाहिए, शान एक साइड आप करके एक साइड से। हारिस रऊफ है ना, उनका रोल न्यूजीलैंड के बैटर्स के अगेंस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलें, पाकिस्तानी टीम को हमारी तरफ से उनके लिए नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं, पाकिस्तान जीते, हमारा सर फख्र से बुलंद हो। जावेद मियांदाद और अहमद शहजाद की गुफ्तगू आपने सुनी। इसके साथ ही जोश जगा दे पावर्ड बाय एमिरेट्स की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।